साथियों नमस्कार। आज हम रीट स्पेशल के तहत राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जो हैं, चूँकि राजस्थान में ही सबसे अधिक दुर्ग हैं, वहाँ परंपरा रही है दुर्ग की, तो सभी राजा महाराजा दुर्ग का निर्माण कराते थे। तो हम प्रमुख दुर्गों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके निर्माता चित्रागंद मौर्य थे और गमीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। मेसा का पठार यहीं है। एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है तो राजस्थान का ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग है, जिसमें 3 साकें हैं। साका यानी 3 तरीके से होता था: आक्रमणकारी, केसरिया और जौहर। और विजय स्तंभ कुंभा, तो ये जो है विष्णु को समर्पित 9 मंजिला इमारत है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और अत्रि व महेश विजय स्तंभ कुंभा के अंतर्गत हैं। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला इमारत है। और कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, सतबीस देवरिया मंदिर, वीर कल्ला राठौड़ की छतरी, तो ये सभी हमारे राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब यदि बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इसके निर्माता कुंभा थे। वास्तुकार मंडन। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती थी, ऐसा था कुंभलगढ़ दुर्ग। राजसमंद तो मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी थी यह। परकोटा इसका 36 किलोमीटर लंबा है। और कुंभलगढ़ का शीर्ष भाग जो था, कटारगढ़, बादल महल और मेवाड़ की आँख जिसको कहते हैं, तो बादल महल में जो कटारगढ़ की 2 है, उसमें प्रताप का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है। अब यदि हम बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है ये। उपनाम इसका मयूरध्वज गढ़ कहा जाता है, मयूरध्वज गढ़। इसके निर्माता राव जोधा। और नींव का पत्थर यदि किसने रखा तो रिद्धिबाई, जिसे कर्णी माता कहते हैं। दुर्ग की नींव में राजा राम राजिया नामक एक व्यक्ति था, जिसे जीवित दफना दिया गया मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण में। रुपयार्ड किपलिंग ने कहा कि इस किले का निर्माण देवी देवताओं व फरिश्तों की करामात है। श्रृंगार चौकी तख्त सिंह, धन्ना भीवा की छतरी, चामुंडा माता का मंदिर, नागलेची माता का मंदिर, मूरे खां की मजार और मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। तोपें जो है अगर यदि देखें तो शंभू बाड़, गजनी खां, किलकिला, तो यह सभी जो है हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत हैं। यदि बात करें हम जैसलमेर दुर्ग की, सोनारगढ़ त्रिकुट पहाड़ी में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में। इसके निर्माता राव जैसल हैं। पीले पत्थरों को जोड़कर इसका निर्माण किया गया। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, यानी इसमें 99 बुर्ज हैं। रेत के समुंदर में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा है, इस तरीके से है त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांग होनी चाहिए, यानी पत्थर की टांगें चाहिए इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए। तो ये रहा हमारा जैसलमेर दुर्ग, जो सोनारगढ़ में स्थित है। और इस दुर्ग में जिनभद्र सूरी पुस्तकालय स्थित है। और जैसे 3 साकों वाला मेहरानगढ़ दुर्ग था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि 3 साकों की जो स्थिति थी वो हमारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की थी। तो जूनागढ़ दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग में देखें हम जो है, तो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध यह दुर्ग है। दोहरा परकोटा यानी कमरकोट। और सत्यजीत रे ने दुर्ग पर फिल्म भी बनाई है।
जिसको हम देख सकते हैं। तो ये 2.5 साकों वाले दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है हमारा, तो जिसके अंतर्गत हमने इन सब बातों को देखा। तो यदि आपसे कोई पूछे जैसलमेर दुर्ग कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है, तो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। अगले दुर्ग की बात करें तो यदि हम बात करें जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बारे में, तो ये जो है इसके निर्माता रायसिंह है जो बीकानेर में स्थित है। तो उपनाम इसका ज़मीन का जेवर है। जयमल व फत्ता की मूर्तियाँ इस दुर्ग में स्थित हैं। बात करें चूरू का जिला, तो ये इसका निर्माता ठाकुर कुशाल सिंह जी हैं। चांदी के गोले दागे जाने के कारण यह चूरू का किला प्रसिद्ध है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को देखें तो इसके निर्माता भूपत भाटी जी हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी है। सर्वाधिक बाहरी आक्रमण झेलने वाला अगर कोई दुर्ग है तो भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़। महमूद गजनबी व तैमूर ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। तैमूर ने इसे भारत का सबसे मजबूत किला बताया। अब बात करें सुवर्णगिरी दुर्ग जालौर, इसके निर्माता प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम हैं। अलाउद्दीन ने एक बार अधिकार कर लिया था इस पर। अलाई मस्जिद व खिलजी मीनार बनवाई इसी दुर्ग में। मलिक शाह की दरगाह स्थित है इसी दुर्ग में, सुवर्ण दुर्ग में, जालौर में। सिवाड़ा किला बाड़मेर की बात करें तो इसके निर्माता वीर नारायण पंवार जी हैं और यह राठौड़ों की शरण स्थली है। जालौर की कुंजी भी कहा जाता है। बात करें गागरोन दुर्ग की, तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर, आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर। मीठे शाह की दरगाह यहीं पर स्थित है। मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा की छतरी यहीं स्थित है। पृथ्वीराज राठौड़ भी इसी दुर्ग के अंतर्गत रहे। तो किस दुर्ग के अंतर्गत? गागरोन दुर्ग के अंतर्गत। अब बात करें भैंसरोगढ़ दुर्ग की। भैंसरोगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल व वामड़ी नदियों के संगम पर स्थित है भैंसरोगढ़ दुर्ग। बात करें अचलगढ़ दुर्ग की, तो यह जो है सिरोही में स्थित है। बसंतगढ़ दुर्ग भी हमारा सिरोही में स्थित है। तो अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग जो है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। और अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में। नौलखा दरवाज़ा जैत्र सिंह की 32 खम्भों की छतरी। राजस्थान का पहला साका 1301 में राजा थे हमीर देव चौहान और आक्रमणकर्ता थे अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर सबसे पहला साका हुआ रणथंभौर दुर्ग में, जिसके अंतर्गत जौहर प्रक्रिया हुई। जोगी महल, सुपारी महल, पद्म तालाब, सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यह सब रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। यदि हम बात करें तारागढ़ दुर्ग की, तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। 84 खम्भों की छतरी के लिए प्रसिद्ध है। तालाब यहाँ पर देखें तो जैत सागर, नवल सागर, फूल सागर स्थित है। यह दुर्ग अपनी भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यदि बात करें हम लोहागढ़ दुर्ग की, भरतपुर में स्थित है। निर्माता इसके सूरजमल जी हैं। वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, यह सब यहाँ पर स्थित है। अष्ट धातु निर्मित दरवाजे, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, यह सब लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। यदि हम बात करें आमेर दुर्ग की, तो आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। इसके निर्माता मेड़ाओं द्वारा निर्माण किया गया। पुनर्निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा किया गया। सुख मंदिर एक जैसे 12 कमरे यहाँ पर स्थित हैं और सुख मंदिर मिर्जा जयसिंह ने इसके अंतर्गत निर्माण करवाया। दौलाराम का बाग, कैसर क्यारी बाग, मावठा जलाशय, शीला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर,
तो यह सभी हमारे आमेर दुर्ग के अंतर्गत स्थित हैं जो जयपुर में है। यदि बात करें जयगढ़ दुर्ग की जो जयपुर में स्थित है और इसके निर्माता को देखें तो मिर्ज़ा जयसिंह जी हैं। जयबाड़ तोप यहाँ प्रसिद्ध रही। कछवाहा शासकों का शास्त्रागार व खजाना यहीं पर था। विजयगढ़ी जेल राजनैतिक कैद खाना यहीं पर था। और मैगजीन दुर्ग की बात करें यदि हम तो जो कि अजमेर में है, अकबर और इस्लामिक शैली में निर्मित है। मैगजीन दुर्ग की मैगजीन दुर्ग इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि जो है हल्दी घाटी युद्ध अकबर के सेनापति मानसिंह ने इसी दुर्ग में युद्ध की अंतिम योजना बनाई थी। मैगजीन दुर्ग में यह इस्लामिक शैली से निर्मित हुआ था। अब बात करें तो अजय मेरू दुर्ग में, तो अजय मेरू दुर्ग अजमेर में स्थित है। इसके निर्माता अजय राज चौहान जी हैं। उपनाम इसका था गढ़बीठली। गढ़बीठली राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजपुताने की कुंजी थी अजय मेरू दुर्ग। तो अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। उड़ना राजकुमारी पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा गया। अजय मेरू दुर्ग को सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। मीरान साहब की दरगाह, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, रूठी रानी उमादे ने यहीं पर जीवन बिताया। तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है। सबसे ज़्यादा आंतरिक कलह को झेला, आंतरिक आक्रमण को झेलने वाला दुर्ग है। बात करें नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर में है तो इसके निर्माता सवाई जयसिंह जी हैं। जयपुर को झांकता हुआ दुर्ग है यह, सुदर्शनगढ़ में स्थित। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 कमरे बनवाए थे इसके अंतर्गत, नाहरगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। तो राजस्थान की यदि चर्चा हो तो और दुर्गों की चर्चा न हो तो अधूरा हो जाता है। तो ये बहुत सारे दुर्ग हैं, इनके बारे में बहुत बात की जा सकती है। तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया कि थोड़ी सी जानकारी अर्जित करके इसको जो है समझा जाए कि आखिर क्या है दुर्ग और उनकी क्या क्या विशेषता रही है। जयगढ़ दुर्ग में जयबाड़ तोप से प्रसिद्ध था। विभिन्न प्रकार से ये दुर्ग प्रसिद्ध है। अब जैसे रणथंभौर दुर्ग को कहा गया कि ये बख्तरबंद दुर्ग है अबुल फजल के द्वारा, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। तारागढ़ दुर्ग जिसकी हमने चर्चा की, बूंदी 84 खंभों की छतरी स्थित है। तालाब जय सागर, नवल सागर, फूल सागर, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध। लोहागढ़ दुर्ग अष्टधातु के निर्मित दरवाजे यहाँ पर थे। मिड़ाओं द्वारा निर्मित आमेर दुर्ग जो जयपुर में स्थित है। सुख मंदिर एक जैसे 12 कमरे यहाँ पर स्थित रहे। और राजस्थान का पहला साका रणथंभौर दुर्ग में हुआ। भैंसरोगढ़ जो दुर्ग था उसके अंतर्गत हमने देखा चंबल व वामड़ी नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है भैंसरोगढ़ दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग जालौर में प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसको निर्माण कराया और अलाउद्दीन ने एक बार इस पर अधिकार कर लिया था। अलाई मस्जिद व खिलजी मीनार बनवा दी थी। मलिक शाह की दरगाह स्थित कर दी थी। और 2.5 साकों के लिए जो प्रसिद्ध हमारा दुर्ग है जिसकी चर्चा, जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ त्रिकुट पहाड़ी में स्थित। और मेहरानगढ़ दुर्ग में हमने देखा शंभू बाड़, गजनी खां, किलकिला और दुर्ग की नींव राजा राम राजिया नामक व्यक्ति को जीवित दफना कर किया गया। रुपयार्ड किपलिंग ने कहा कि इस किले का निर्माण देवी देवताओं और फरिश्तों की करामात है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हमने देखा, उसके बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी ही गिर जाती है। कुंभलगढ़ का शीर्ष भाग कटारगढ़, बादल महल, मेवाड़ की आँख कहा गया जहाँ प्रताप का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का। हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की भी बात की जिसके अंतर्गत साका को समझने का प्रयास किया कि आक्रमणकारी जब आते हैं तो केसरिया और जौहर के माध्यम से उनसे बचने के लिए साका किया जाता था। विजय स्तंभ कुंभ, जैन कीर्ति स्तंभ,
जो विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ कुंभा 9 मंजिला इमारत है। जैन कीर्ति में 7 मंजिला है। सतबीज देवरैया मंदिर वीर कल्ला राठौड़ की छतरी यहाँ पर स्थित है। तो इन सब को हमने समझने का प्रयास किया। राजस्थान की चर्चा यानी दुर्गों की चर्चा आवश्यक है, और वहाँ की विशेषता है, वहाँ की अपनी एक संस्कृति है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और हम और भी राजस्थान के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।